नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बागमारा के जोगता थाना अंतर्गत बीसीसीएल के कोयला साइडिंग में मैनुअल लोडिंग शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज बंद कल बुलाया था। योजना के तहत साइडिंग बंद करने जा रहे कांग्रेस समर्थकों पर लगभग 50 की संख्या में अपराधियों ने साइडिंग में ही अचानक हमला कर दिया। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई और दहशत फैलाने के लिए कई बम के गोले भी फेंके जाने की सूचना है। बम और गोले चलने से आंदोलनकारियों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एक हमलावर को छोड़ दौड़का कर पिस्टल के साथ दबोचा। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर इंटक नेता अरमान मलिक सहित 4 को कट्टा के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल हमलावर से पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज हम लोग का बंदी था। जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना बंदी के लिए आ रहे थे तो उसी बीच अरमान मलिक गुट जो असामाजिक तत्व है उसके द्वारा भय फैलाने का मजदूरों में कोशिश किया गया। बम और गोली का धमाका किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है और वो यहाँ के मजदूरों को आवाज़ दबाना चाहते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। गोली बम से यहाँ के मजदूर डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे प्लोडर लोडिंग को बंद करना ही होगा और लोकल सेल चालू करना होगा। मजदूर वर्ग एकजुट है और एक साथ है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 13 तारीख को भी वहाँ पे जो एक सभा की गई थी उसमें भी उन लोग के द्वारा बम फेंक करके माहौल मतलब भय का माहौल बनाया गया था कि मतलब कोई 15 तारीख को जुटे ना, मतलब डर पैदा करना चाह रहा था। लेकिन एक बात जो भी हो, इसके पीछे अरमान मलिक की सब उन लोग को कह देना चाहते हैं कि हम जलेसर महतो का हम लोग सिपाही हैं। हम लोग गोली बम से डरने वालों नहीं हैं। वो कितनों को गोली मारेगा, हम लोग हजारों हजार की संख्या में है। अगर वो चाहे तो हजारों को मार दे, लेकिन हम लोग मरने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी रोजगार चाहिए, रोजगार यहाँ के मजदूरों को देना होगा। धनबाद में 2 दिन पूर्व शहर के पौस इलाका वीवीआईपी क्षेत्र डीडीसी आवास के पीछे एक आईपीएस और एक डॉक्टर के घर को अपराधियों ने निशाना बनाकर लाखों की घटना को अंजाम दिया है। वहीं आज एडीजी अतुल कुमार वर्मा ने 99 न्यूज से बात करते हुए बताया कि डकैती कितने की हुई है मुझे पता नहीं है, हमारे माता को ही पता है। ये डकैती बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से वीआईपी कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ पर डकैती होना बहुत ही निंदनीय है। इस मामले को लेकर धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक से लगातार बातचीत हो रही है। इतना का तो मेरे मदर यहाँ रहती थी, फादर रहते थे। फादर के डेथ के बाद तो मदर को ही मालूम होगा। पिछले 30 साल से और कोई बच्चे तो यहाँ रहे नहीं जी। तो उन्हीं को मालूम है कि घर में क्या था। नहीं आज आए सर, क्या देखें, क्या जो है क्या लग रहा है? डकैती हुई है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। इस इलाके में उम्मीद कोई नहीं करता है। सारे ऑफिस यहीं पे हैं, सभी यहाँ पे ऑफिसर्स का घर है, पुलिस भी है, यहाँ पे सब कुछ है। तो पुलिस कहाँ तक जांच में जुटी है सर? कुछ हम अब वो तो आप उन्हीं से पूछिएगा ना सर। आपका आगे थे लोग तो पुलिस। धनबाद में पुनर्निर्मित कोविड-19 अस्पताल सेंट्रल अस्पताल का उद्घाटन उमाशंकर सिंह ने बीसीसीएल ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर बीसीसीएल और स्वास्थ्य विभाग के कई वरीय अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि कोविड-19 सेंट्रल अस्पताल के उद्घाटन के बाद अस्पताल में कई सुविधाएं बढ़ा दी गई है। संक्रमित गंभीर मरीजों का बेहतर इलाज कोविड-19 अस्पताल में होगा। देखिए, हम लोगों ने जो रणनीति बनाई हुई है पिछले 2.5 महीने से, उसी रणनीति पे हम लोग आगे काम करेंगे। इसमें 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। पहला तो ये है कि मैक्सिमम संख्या में लोगों को टेस्टिंग की जानी है, उनको आइसोलेट किया जाना है, उनको ट्रीट किया जाना है। हमारा पहला लक्ष्य ये है कि हम पॉजिटिविटी रेट को कैसे शून्य तक लेकर आएँ। आज हमारी पॉजिटिविटी रेट लगभग 1% तक हमारी आ गई। दूसरा लक्ष्य ये है कि हमारी जो मृत्यु दर है उसको कैसे हम 0 तक लेके आएँ। आज हमारे यहाँ मृत्यु दर 1.12% है। तीसरा लक्ष्य ये कि जो हमारे गंभीर रूप से पीड़ित मरीज हैं, कोरोना संक्रमित मरीज हैं, उनको बेहतर इलाज कैसे दिया जाए, जिसके लिए आज आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग 30 बेड की आईसीयू आज बीसीसीएल के सेंट्रल हॉस्पिटल में बनाए हैं। पहले से 30 बेड की आईसीयू हमारे पीएमसीएच में कार्य कर रही थी और 15 दिनों के एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम लोगों ने
बोकारो थर्मल में चल रही छाई ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियों को स्थानीय ग्रामीणों ने घंटों रोके रखा। ग्रामीणों ने इस रूट से चलने वाली छाई की गाड़ियों से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। पहले इस सड़क पर पानी का छिड़काव साफ सफाई होती थी, जिसके कारण आम लोगों की थोड़ी राहत होती थी। कई दिनों से सड़क पर किसी प्रकार साफ सफाई और न ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे लोगों को प्रदूषण का मार झेलना पड़ रहा है। आता ही नहीं, जब गाड़ी रोका जाता है तब गाड़ी एक टैंकर पानी भेज देता है और रोड में गिरवा के फिर चल जाता है। 8-10 दिन इस तरह गायब रहता है, फिर रोकते हैं तो फिर आता है। जो भी बराबर पहले तो झाड़ू सब बराबर पानी छिड़काव होते रहती थी, और कुछ दिनों के मतलब कुछ महीनों के बाद पानी छिड़काव होती है। लॉकडाउन के बाद और ना ही झाड़ू सफाई होती है, और जितना भी कर्मी था उसको सब हटा दिया गया है। और जब भी हम लोग हाईवा को रोकते हैं तभी खानापूर्ति के लिए एक टैंकर मतलब पानी भेज देता है, उसके बाद फिर टैंकर गायब हो जाती है। नावाडी के ऊपर घाट में शरणा धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंडी डोमिसाइल संस्थाली राजभाषा आदिवासी सेंगेल अभियान छात्र मोर्चा के तत्वाधान में आदिवासियों ने एक रैली निकाली। रैली कई किलोमीटर तक चलकर सभा में तब्दील हो गई। इसके पूर्व आदिवासियों ने सूबे के सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो विधायक नलिन सोरेन और दिनेश बिलियन मरांडी का पुतला दहन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि संथाली पारसी ओलचिकी को अनुच्छेद 345 तहत हिंदी के साथ प्रथम राजभाषा का दर्जा सरकार को देना होगा। 2021 जनगणना से पहले आदिवासियों को सरना धर्म कोड की अनुशंसा कर राज्य सरकार केंद्र को भेजना होगा। राज्य में 1932 का खाद्यान्न को लागू करना होगा। मौके पर जागेश्वर मुर्मू, करमचंद मुर्मू, नेमचंद मुर्मू, मोहन सोरेन, लालचंद मुर्मू, दुलार चंद टुडू, हरिनारायण मुर्मू, उषा देवी सहित कई लोग मौजूद थे। पंचेत डैम सुंदरीकरण में काम कर रहे एचआर बिल्डर के मजदूरों की मूलभूत अधिकार को लेकर मासस के बैनर तले कंबाइंड बिल्डिंग के समय प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मासस ने 13 सूत्री मांग पत्र भी डीवीसी प्रबंधन को सौंपा गया, जिसमें स्वर्गीय अजय मंडल के बकाया राशि, मुआवजा भुगतान, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नियोजन देने की मांग की गई। मौके पर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि एचआर बिल्डर के द्वारा मजदूरों को नियम के अनुसार मजदूरी नहीं दिया गया है। मजदूरों से पीएफ के पैसा भी लिए गया है, जमा भी नहीं किया गया। मजदूरों के लिए ईएसआई की कोई व्यवस्था ही नहीं रहने के कारण अजय मंडल उचित इलाज नहीं करा पाए, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। जो वहाँ कार्यरत थे वो डेथ कर गए। ईएसआई नहीं होने के कारण उसको जो मुआवजा मिलने का वो नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं डीवीसी की जिम्मेवारी बनती थी जो तमाम मजदूरों का ईएसआई, पीएफ, मिनिमम वेजेस, ये तमाम चीज़ों को लागू करना। डीवीसी में हमेशा देखा जाता है जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो मिनिमम वेजेस से लेकर तमाम चीज़ें नहीं देती, जिसका कहीं ना कहीं अगर विरोध करते हैं मजदूर तो उनको हटा दिया जाता है। तो हम लोग इन तमाम चीज़ों को लेकर आज यहाँ धरना दे रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण के विरोध में चिरकुंडा शहीद चौक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। महिलाओं ने पहले चिरकुंडा रेलवे फाटक से कैंडल मार्च निकाला, फिर चिरकुंडा थाना होते हुए शहीद चौक के पास मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। दर्जनों की संख्या में महिला मोर्चा ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा चिरकुंडा मंडल महिला मोर्चा के अध्यक्ष तुलसी विश्वकर्मा ने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री के काल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गई है, महिलाओं पर शोषण किया जा रहा है। मैं हेमंत सोरेन का विरोध में आज महिला लोग का ऊपर जो अत्याचार होता है उसका खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि महिला लोग का ऊपर अत्याचार किया ना जाए। बागमारा के जीजी पहाड़ी पंचायत में स्थानीय मुखिया के द्वारा जरूरतमंद दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। मौके पर जिप सदस्य प्रतिनिधि सह जेएमएम जिला सचिव पवन महतो ने कहा कि ट्राईसाइकिल का वितरण होने से दिव्यांगों को काफी सुविधा मिल पाएगी। जीजी पहाड़ी पंचायत के जो मुखिया जी है, हमने इनको प्रोत्साहित किया था कि अब वो प्रखंड में ट्राईसाइकिल वगैरह सब जमा है, तो काहे नहीं आप अपना वहाँ चिन्हित करके लोगों को सुविधा दिलवाइए।
तो आज हमारे पर मुखिया जी का अच्छा पहल रहा और आज ट्राईसाइकिल हम लोग उनके बीच में बांटे हैं। और ये जो जीजी पहाड़ी से हमारे लिलोरी स्थान जो मंदिर जाने वाली जो सड़क है, ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। आधा हमारे ही प्रयास से बना है और हम इसी 20 तारीख को हमारे लोग के जिला परिषद का संभवतः की आखिरी बैठक है। बीसीसीएल एरिया 4 के वेस्ट मोदिरी के कोयला परिवहन कंपनी के काम को जेएमएम के साथ स्थानीय रैयतों ने अनिश्चितकाल के लिए ठप कर धरना पर बैठे लोगों की मांगों को समर्थन देते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश टुडू और प्रखंड अध्यक्ष रत्तीलाल टुडू धरना स्थल पर पहुंचे। नेताओं ने कहा कि स्थानीय रैयतों के लिए प्रबंधन को नियोजन की मांग को लेकर पूर्व में कई बार मांग पत्र सौंपा गया, पर किसी प्रकार का सकारात्मक पहल नहीं हुआ। प्रबंधन चाहती तो एक योजना के तहत स्थानीय युवाओं को परिवहन से जुड़े रोजगार से जोड़ सकती थी, पर प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया। यहाँ से कोयले का ट्रांसपोर्टिंग प्राइवेट कंपनी के द्वारा करवा रही है और यहाँ के विस्थापित यहाँ के मूलवासियों ने राष्ट्रहित में अपनी कीमती जमीन देने का काम किया और इनको उम्मीद था, बीसीसीएल का भी वादा था कि हम चहुमुखी विकास करेंगे। विकास तो दूर, यहाँ रोजगार के लिए यहाँ के विस्थापित भटक रहे हैं, इनको ना उचित मुआवजा मिल पाया और ना ही रोजगार। हम पूर्व में हम लोग लिखित आवेदन दिए थे, यहाँ ट्रांसपोर्टिंग जो चलता है उसमें यहाँ का स्थानीय लोगों को नियोजन रोजगार के संबंधित हम मांग रखे थे। यहाँ का मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टिंग का मैनेजमेंट किसी प्रकार की हम लोग के बातों को नहीं रखा, इसलिए बाध्य होकर के आज हम लोग के चक्का जाम, अनिश्चितता का जाम के हम लोग आज घोषणा किए हैं। आज हम धरना पर हम लोग बैठे हैं। हमारा आज से आंदोलन है, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग को नहीं मानेंगे तब तक हम धरना पर रहेंगे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को लेकर बागमारा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध कर भाजपा सरकार की घोर निंदा की। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, पूर्व मंत्री ओपी लाल सहित कई लोग उपस्थित थे। कृषि बिल के खिलाफ में एक हम सफर चला जो कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक चला और हम उसके एक अंग रक्षक। हमारे कार्यकर्ताओं को कोई भाड़ा देके नहीं लाया। हमारे कार्यकर्ताओं को अब ये जोश दिलाना है कि आज आप तैयार रहिए, कल अगर आपको दिक्कत हो तो हमारा सहयोग लीजिए। ये देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं और जी प्रणाम और भाजपा वाले भी बोलते हैं, और मैं भी ये कह रहा हूँ कि किसान अगर अन्न उपजाना छोड़ देगा तो हम लोग भुखमरी के कगार पर आके खड़े हो जाएंगे। और ऐसे देश में ये काला कानून, किसान विरोधी बिल लाकर जो पास जबरन करा दिया, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इस बिल के खिलाफ में आंदोलनरत है। धनबाद जिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेत विधानसभा में नाबालिग आदिवासी युवती की सामूहिक दुष्कर्म में हत्या के विरोध में रणधीर वर्मा चौक पर कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी की। कैंडल मार्च में धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत बॉबी पांडे, रीता प्रसाद, जूही शर्मा, शगुन वर्मा, बसंती देवी, अमोला भारती, रुमकी गुप्ता, मंजू देवी सहित कई लोग शामिल थे। महिलाओं के विरोधी है यह सरकार। यह हेमंत सरकार लगातार शुरुआत में ही लक्षण दिख गए थे। जब आते आते पहला काम ये इन्होंने किया था कि महिलाओं के सम्मान के लिए 1 रुपये में जो 50 लाख की रजिस्ट्री होती थी उसको बंद कर दिया था, और उसी समय पता लग गया था कि इस राज्य के अंदर महिलाओं का सम्मान कितना बचेगा। आज आप देखिए किस प्रकार से एक नाबालिग लड़की को के साथ सामूहिक बलात्कार करके और उसको गाड़ दिया गया था। उसके ऊपर पुलिस पहले तो कोई कार्रवाई नहीं की
और जब सब लोगों ने विरोध किया तब कार्रवाई हुआ। बीसीसीएल महुदा क्षेत्र के विभिन्न कोलियरों में पदस्थापित सीआईएसएफ जवानों की आवश्यकता एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीआईएसएफ के डीआईजी पी रमन ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान वे महुदा, कोलवाश्री, मुरलेडी, भाटेडी, कोलियरी पहुंचे एवं अपने विभाग के जवानों से उनकी सुरक्षा एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। वार्षिक जो इंस्पेक्शन होता है हर जगह का, उसमें हम 100% जितने भी ड्यूटी पोस्ट हैं जहाँ पे बल सदस्य इतनी मुश्किलात के बीच में ड्यूटी कर रहे हैं उन सब जगह जाते हैं और उनका भी बड़ा मनोबल बढ़ता है जब उनके अधिकारी जाते हैं। जैसे कि कई जगह पे कि आपको पूरा कीचड़ के अंदर से होके जाना पड़ता है, वहाँ पे ऐसे कठिनाई वाली जगहों में लड़के लोग ड्यूटी कर रहे हैं। और इलेक्शन का टाइम है, बिहार इलेक्शन है, 7-7, 8-8 कंपनियाँ बाहर गई हुई हैं, पूरा हिंदुस्तान वहाँ की तरफ लगा हुआ है, आपको मालूम है। ऐसे में लड़के लोग बेचारे जहाँ 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है वहाँ 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसमें उनका मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।